दोस्तों अभी अभी मास्टर्स मिस्टर ओलंपिया रैप अप हो चुका है। यहाँ पे जो टॉप 3 रहे हैं वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थे, जहाँ पे थर्ड प्लेस पे आए मैक्स चार्ल्स, सेकंड पे फिल क्लार और फर्स्ट पे कमाल एल गार्नी। दोस्तों ये तीनों बॉडी बिल्डर्स ने कॉम्पिटिटिंग से ब्रेक नहीं लिया था। बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स बहुत टाइम बाद हम लोग को स्टेज पे नजर आए थे, जिसकी वजह से उनकी फिजिक में वो कॉम्पिटिटिव फ्लेयर गायब थी। वहीं इन तीनों बॉडी बिल्डर्स ने अपना ए गेम दिया इस शो को। ऑफकोर्स दोस्तों इन लोगों की परफॉर्मेंस से पहले हम लोग को जरूर यहाँ पे बात करनी चाहिए इस शो की प्रोडक्शन वैल्यू की। कमाल की स्टेजिंग, कमाल की लाइटिंग और एक फिनोमिनल लाइव स्ट्रीम देखने को मिली हम लोग को। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैक्स चार्ल्स की। तो सबसे ज्यादा एस्थेटिक फिजिक इन तीनों में से मैक्स चार्ल्स की लग रही थी। सबसे छोटी वेस्ट और कमाल का एक वी पर प्रेजेंट कर रहे थे। अभी भी उनके लेग्स में काफी ज्यादा साइज हम लोग देख पा रहे थे, वहीं बाकी दोनों बॉडी बिल्डर्स के लेग्स में उतनी साइज नहीं थी। लेकिन दोस्तों आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती की थी मैक्स ने, अपनी कंडीशनिंग नेल नहीं की थी, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे वो थर्ड पोजीशन पे आए। नहीं तो मेरा ये मानना है अगर वो एकदम श्रेडेड होके आते जैसे कमाल होके आए थे, उसी तरीके से अगर उनकी फिजिक हम लोग को देखने को मिलती तो शायद वो ये कॉम्पिटिशन जीत चुके होते। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पोजेस में बैक को अगर हम लोग हटा दे तो एकदम फिनोमिनल लग रहे थे मैक्स चार्ल्स। आई थिंक साइज में भी सबसे ज्यादा दूसरों को ओवरवेल्म कर रहे थे वो, और फिजिक में फ्रेशनेस भी सबसे ज्यादा उन्हीं की थी। यहीं पे बात करें फिल क्लार की, तो दोस्तों शायद ये फिल क्लार की अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक होगी। रिसेंट में ही हम लोग को वो हसन मुस्तफा को भी हराते हुए नजर आए थे, जहाँ पे उनकी एक और बार हम लोग को फिनोमिनल फिजिक देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे भी उसी तरीके से एक कमाल की फिजिक उन्होंने प्रेजेंट की थी। बैक से तो आई थिंक सबसे ज्यादा फिनोमिनल लग रहे हैं। उनकी भी फिजिक में जो फ्लॉज थे वो उनका लेग था और उनका मिड सेक्शन था, जहाँ उनका मिड सेक्शन वॉश्ड आउट होने के साथ साथ थोड़ा वाइड लग रहा था। और ऑफ कोर्स दोस्तों ये उम्र के साथ होता ही है, उम्र के साथ आपकी वेस्ट वाइड हो ही जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी फिल की फिजिक यहाँ पे फिनोमिनल नजर आई हम लोग को। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे शो विनर की, जो कि थे कमाल एल गार्नी। अब दोस्तों सच बताऊं तो मैंने पहले ही से ये सोच लिया था कि यहाँ पे कमाल ही जीतने वाले हैं, और फिर जब प्री जजिंग की फोटोज सामने आई तो डेफिनेटली ये डिसीजन क्लियर हो गया था कि यहाँ पे कमाल ही जीतेंगे। बिकॉज जिस लेवल की कंडीशनिंग उन्होंने यहाँ पे हम लोग को शोकेस की है आउटस्टैंडिंग थी। कुछ ही साल पहले वो 212 की चैंपियनशिप जीते थे, और अब यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने अपनी ये परफॉर्मेंस दी है दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेटली ये उन्होंने सबको बता दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। यहाँ पे इतनी उम्र की यानी कि 51 साल के होने के बावजूद भी कमाल की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। दोस्तों इस बैक डबल बाइसेप पोज में जिस लेवल के फाइबर्स, जिस लेवल की स्ट्राइशंस दिखा रहे हैं, काफी यंग बॉडी बिल्डर्स भी ऐसे फाइबर्स नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों यहाँ पे मुझे यंग लोगों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, स्पेशली स्ट्राइशंस में, फाइबर्स में, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एज होती है आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ज्यादा मैच्योर होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ज्यादा फाइबर्स दिखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ऑफ कोर्स ये चीज प्रूव करती है कमाल के हार्डवर्क, ये चीज प्रूव करती है कमाल की डिटर्मिनेशन को, उनकी कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड को, जिसके चलते आज वो हमें इस फिनोमिनल शो के एक विनर नजर आए। दोस्तों 11 साल बाद हम लोग को मास्टर्स मिस्टर ओलंपिया वापस से दिखा है, और वापस से इस प्रेस्टिजियस टाइटल को जीतना कमाल के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। भले ही कमाल ने सक्सेस अपने करियर के लेटर स्टेजेस में अचीव की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उनकी सक्सेस वैलिड नहीं है, उनकी सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो उन्होंने करके दिखाया है इस उम्र में वो कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस उम्र में भी आके अपनी इतनी फिनोमिनल फिजिक दिखा सकते हैं। दोस्तों हर शॉट में एक्सट्रीमली ड्राई उनकी फिजिक हम लोग को नजर आ रही थी। लेकिन एक चीज के बारे में यहाँ पे डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा, वो थी उनके लेग्स। दोस्तों काफी ज्यादा कुछ ही सालों में हम लोग को अंडर साइज होते हुए नजर आ रहे हैं उनके लेग्स, और शायद अब उम्र उनके ऊपर कैचअप कर रही है। और ऑफ कोर्स दोस्तों ऐसा होना ही था, इतनी उम्र में आपके लेग्स सबसे पहले ही मसल होते हैं जो कि जाते हैं, और यहाँ पे लेग्स में मस्कुलैरिटी हम लोग को काफी ज्यादा कम लग रही है कमाल एल गार्नी के। उनकी वेस्ट की भी बात करें तो थोड़ी बहुत थिकर हम लोग को नजर आई। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है मेरा उनकी फिजिक के लिए। और दोस्तों सच बात तो ये है कि जिस लेवल की उन्होंने कंडीशनिंग दिखाई उसी वजह से उनके सारे फ्लॉज यहाँ पे माफ हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनसे 20-20 साल जवान लोग भी ऐसी कंडीशनिंग नहीं दिखा पाते हैं। 20 भी नहीं, उनसे 20 साल जवान भी लोग ऐसी कंडीशनिंग नहीं दिखा पाते हैं। इस लेवल तक डाइटिंग करना, इस लेवल तक अपनी फिजिक को ड्राई करना बहुत ही इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल चीज होती है, और ऐसा दोस्तों कमाल ने करके दिखाया है। एंड आई थिंक ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और डेफिनेटली हम लोग को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं तो डेफिनेटली उनको सिर्फ कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा। आप लोग भी, मैं दोस्तों चाहता हूं कि उनको कांग्रेट्स करें कमेंट सेक्शन में, बिकॉज कमाल जैसे लोगों की डिटर्मिनेशन को डेफिनेटली हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।